हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर 5 और हमारी कौन सी बुक चल रही है, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम से हम 5th चैप्टर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप पूछ सकते हैं या तो कमेंट सेक्शन में या फिर इन द टेलीग्राम चैनल। और जो टेलीग्राम है चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स हैं जो आपके और वीडियोस के हैं, जैसे कि वीवीएम के हैं, वीवीएम के लिए क्वेश्चंस के हैं, आपकी जो लाइफ हिस्ट्री है वेंकटेश केटकर जी की उसके क्वेश्चंस के हैं, और इस मेज़रमेंट ऑफ टाइम के जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो सारे लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। अगर आप एनटीएससी और केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं जैसे ही आपकी वीवीएम की मॉक सीरीज़ कंप्लीट होती है मैं आपको केवीपीवाई और एनटीएससी के प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हमारा जो 5th चैप्टर है दैट इज़ अबाउट नक्षत्र, और जिसको हम लूनर मेंशंस के नाम से भी जानते हैं। नक्षत्र आपके अगर ये वर्ड सुन के आपके माइंड में आया होगा, आप लोग जब आपकी कुंडली वगैरह बनवाते हैं तो उसके अंदर आपको बोला जाता है कि ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये इसमें। तो ये जो नक्षत्र है ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द लूनर जर्नी ड्यूरिंग शुक्ला पक्ष एंड कृष्णा पक्ष इज ऑब्जर्व्ड। देखो लास्ट चैप्टर में हम शुक्ला और कृष्णा पक्ष के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ 4th नाइट के बारे में पढ़ा था। तो जो हमारे दो पक्ष हैं वो जो फेज़ आता है तो देखा गया कि जो हमारा मून है वो एक अपने ऑर्बिट में जब अर्थ के बाहर अपना सर्कल पूरा करता है तो वो कुछ आपके ऐसे स्टार्स हैं जिनके पास से या जिनके आगे से वो गुजरता है, ठीक है। तो उन स्टार्स को यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा, उन स्टार्स को हमने नक्षत्र बोला है, ठीक है। तो जो लूनर ऑर्बिट है was highlighted by ancient Indian astronomers. They give specific name to the stars. उन स्टार्स को स्पेसिफिक नाम दिया गया टू आइडेंटिफाई देम, उन्हें, ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। आगे ये कहता है कि जो मून है वो 27.3 डेज में अपना एक जो राउंड है वो पूरा करता है अर्थ के बाहर अपने ऑर्बिट में। तो जो लूनर ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट मतलब जो आप जिस ऑर्बिट में आपका जो मून है वो अर्थ के बाहर अपना रोटेशन पूरा करता है उसको हम लूनर ऑर्बिट कहते हैं। तो जो आपका लूनर ऑर्बिट है उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को हम नक्षत्र कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 27 नक्षत्र, ठीक है। Every nakshatra is identified and named after one of its prominent stars, which is also called योग तारा। अभी देखो, जो अभी मैंने बताया कि जो लूनर ऑर्बिट है उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिस स्टार के पास वो पार्ट पड़ता है, ठीक है। और जिस स्टार के नाम से वो नाम दिया गया है उसको हम योग तारा नाम से भी जानते हैं, योग तारा। Every nakshatra consists of one or more than one star. The moon completes one orbit around the earth after passing through 27 nakshatra in 27 days. हर दिन, इसका मतलब क्या हुआ कि 27 डेज में वो 27 नक्षत्र क्रॉस करता है। इसका मतलब कि हर दिन एक नए नक्षत्र में जो हमारा मून है वो एंटर करता है। ईच नक्षत्र कंसिस्ट ऑफ कितने डिग्री का एंगल, कितना डिग्रीज पे होता है आपका हर नक्षत्र, दैट इज 13.33 डिग्रीज। कैसे हुआ, 360 का आपका कंप्लीट एंगल होता है, उसको अगर हम 27 से डिवाइड करते हैं तो आपका हर एंगल 13.33 डिग्रीज के इक्वल आता है और हमारा जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इसकी कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि जो एवरेज स्पीड है मून की वो कितनी है, दैट इज़ 800 एंगुलर मिनट्स। तो ये आपके
मून की डेली एवरेज स्पीड है। आगे देखते हैं, while marking the position of योग तारा of nakshatra, ancient Indians have considered its distance from the vernal equinox। अब ये vernal equinox, equinox क्या होता है? हमारा जो ईयर है उसमें दो मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आपकी डे और नाइट की जो लेंथ है, डे और नाइट की जो आपकी लेंथ है वो क्या हो, वो सेम हो, ठीक है, उस टाइम को हम इक्विनॉक्स नाम देते हैं। तो मैंने बताया कि दो ऐसे मोमेंट्स आते हैं, फर्स्ट आता है आपका जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि आपका मार्च में आता है, दैट इज़ आपके स्प्रिंग की शुरुआत होती है, दैट इज़ नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। सेकेंड आपका आता है सितंबर में, जब आपका ऑटम जो है वो स्टार्ट होता है, ऑटम का जो फर्स्ट फॉल होता है वो आपका सेकेंड इक्विनॉक्स आता है। सो उस जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है वो कहाँ से की जाती है, दैन फ्रॉम योग तारा टू द वर्नल इक्विनॉक्स तक, ठीक है, जो योग तारा को जो आपका नाम दिया गया है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्नल इक्विनॉक्स। आगे आता है, द डिस्टेंस ऑफ ईच योग तारा फ्रॉम द वर्नल इक्विनॉक्स ऑन द एक्लिप्टिक इज नोन एज भोगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट स्टार। अभी यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्लिप्टिक, आपने सुना तो ये बहुत है, ठीक है। एक्लिप्टिक का मतलब क्या होता है, अभी जो हमारा स्काई है उसमें एक ऐसी इमेजिनरी पाथ होती है हमारे मून की, हमारे जो मून है, सॉरी जो हमारा सन है, सन की जो अपेरेंट या इमेजिनरी पाथ है थ्रू आउट द ईयर, उसको हम एक्लिप्टिक बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से हमारा जो सन है उसका एक पाथ होता है जो थ्रू आउट द ईयर उसका मूवमेंट कह लो आप, या रोटेशन ऑर्बिट कुछ भी कह लो, तो एक इमेजिनरी पाथ होता है आपका। जब हमारे, आपको पता है, दो इक्लिप्सिस आते हैं, एक तो लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण, सोलर और लूनर इक्लिप्सिस। तो वो जो इक्लिप्सिस हैं वो कब आते हैं, जब हमारा मून इस एक्लिप्टिक को क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज भोगा। द सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड ऑफ वर्नल इक्विनॉक्स इज कंसिडर्ड एज 0, आफ्टर विच द फर्स्ट नक्षत्र इज नेम्ड एज अश्विनी। जब आपका फर्स्ट नक्षत्र को नाम दिया गया है उसका इक्विनॉक्स कितना होता है, 0। जो फर्स्ट नक्षत्र है वो आपको याद रखना है, दैट इज अश्विनी, ठीक है। द भोगा ऑफ अश्विनी नक्षत्र इज 13 डिग्री 20 मिनट्स। सो जो भोगा है हमारा, सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, भोगा बोलते हैं। सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड स्पैन फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड होता है, उसका क्या स्पैन होता है, कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 360 तक जाता है। In various ancient texts on astronomy from the वेदांगा पीरियड, अभी जो वेदांगा पीरियड आया है आपका, तो इसमें आपको जो हमारे ये आपका नक्षत्रा के बारे में है, सबसे पहले आपके वेदांगा, जो हमारा ज्योतिषा वेदांगा हमारी जो बुक थी, उसके अंदर सबसे पहले आपके इन वर्ड्स को पाया गया था या फिर इनका यूज़ किया गया था, नक्षत्र का। The vernal equinox is denoted lying in different नक्षत्र, thus in some method। अभी देखो जो एंशियंट टाइम्स थे वेदांगा के टाइम पे, अभी तो आज के दिन तो हम लोग अश्विनी जो है उसको फर्स्ट नक्षत्र कंसीडर करते हैं, लेकिन जो हमारा एंशियंट टाइम था उस टाइम पे हमारे कृतिका और धनिष्ठा को फर्स्ट हमारा नक्षत्र कंसीडर किया जाता था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा मॉडर्न टाइम है उसमें अश्विनी को फर्स्ट नक्षत्र बोला गया है, लेकिन एंशियंट टाइम में कृतिका और धनिष्ठा को हम
फर्स्ट नक्षत्र कंसीडर करते थे। किसी में कृत्तिका को कहते थे और किसी में धनिष्ठा को कहते थे, तो वो अलग अलग था। द टर्म सारा, जिसको हम सेलेस्टियल और एक्लिप्टिक लैटिट्यूड का नाम भी देते हैं, मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्लिप्टिक टुवर्ड द नॉर्थ और साउथ ऑफ द एक्लिप्टिक पोल। तो ये जो वर्ड सारा है, इसका दूसरा नाम है सेलेस्टियल और एक्लिप्टिक लैटिट्यूड, वो क्या मेज़र करता है? वो एंगुलर डिस्टेंस मेज़र करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। कहाँ से? एक्लिप्टिक से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक उसका कितना एंगुलर डिस्टेंस है वो मेज़र करते हैं। क्या टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए? सारा, SARA। सारा ऑफ पुषा, माघा, सतातारका एंड रेवाती नक्षत्र इज 0 डिग्रीज। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है? ये जो है दीज आर द नेम्स ऑफ नक्षत्र, ये हमारे नक्षत्र के नेम हैं। मैंने बताया 27 नक्षत्र आर प्रेजेंट, तो जो हमारा लास्ट नक्षत्र है उसका नाम है रेवाती, ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये जो 4 नक्षत्र हैं इनका जो एंगल होता है दैट इज 0 डिग्रीज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है आपका द स्टार्स इन ऑल द अदर नक्षत्र लाई आइदर टू द नॉर्थ और टू द साउथ ऑफ द एक्लिप्टिक पोल। अभी जो और इनके अलावा जो भी नक्षत्र रह गए, हमने जो अभी 4 किए हैं, उनके अलावा जो भी नक्षत्र हैं वो या तो साउथ में लाई करते हैं या फिर नॉर्थ में लाई करते हैं। किसके? एक्लिप्टिक के। एक्लिप्टिक मैंने क्या बताया था? इमेजिनरी पाथ बताया था, अपेरेंट पाथ बताया है ऑफ सन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। द भोगा एंड सारा आर आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मून, सन एंड अदर प्लैनेट्स इन द स्काई। जो भोगा और सारा है उनको यूज़ किया जाता है पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, किस किस की? मून की, सन की या फिर और अदर प्लैनेट्स की भी। इसके बाद आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अमावस्या, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। अमावस्या को हम कहते हैं न्यू मून, मतलब जिस दिन आपका जो मून है वो दिखाई नहीं देता, दैट डे इज कॉल्ड एज अमावस्या। अमावस्या क्या है? अमावस्या हमारा संस्कृत वर्ड है जिसमें अम का मतलब होता है विद और वस का मतलब होता है टू लिव। ठीक है, टू लिव। द क्लोजेस्ट proximity of sun and moon is called new moon. According to an ancient scripture, the tithi at which new moon is not visible in the sky is called न्यू मून। मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन हमारा मून दिखाई ही नहीं देता, दैट इज कॉल्ड द न्यू मून। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज पूर्णिमा, या आपका पूर्णिमा है, इसके कई नाम हैं, पूर्णमासी है, पूर्णामासी है, तो ये 3-4 इसके अदर नेम्स हैं। दिस इज द डे ऑन विच द फुल मून अपीयर्स। पूर्णिमा, फुल डे या फिर आपका शुक्ला पक्ष आप जिसे कहते हैं। इट इज़ द लास्ट तिथि ऑफ मून एंडिंग विद द फुल मून। तो ये कौन सी तिथि है? लास्ट तिथि है। तिथि आप किसको बोलते हैं? डेट को ही बोलते हैं ना। द वर्ड मासा आल्सो मीन्स द मून। मासा का मतलब क्या होता है? मून। दस पूर्णमासा इज कॉल्ड एज फुल मून या पूर्णमासी। आपकी जो मदर हैं घरों में वो बोलते होंगे आज पूर्णिमा है, आज पूर्णमासी है। सो पूर्णमासी मीन्स जिस दिन आपका जो चांद होता है, जो मून होता है, वो फुल होता है। द फुल मून इज एक्चुअली अ मोमेंट इन विच द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन द सन एंड द मून। तो जो फुल मून है वो क्या होता है एक्चुअल में? वो टाइम होता है, वो मोमेंट होता है जिस टाइम पे आपका जो अर्थ है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन द सन एंड द मून। एंड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द मून एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ इज 180 डिग्रीज। मतलब वो जो सारे हैं आपका जो मून है वो 180 डिग्रीज में होता है अर्थ के। ठीक है, तो ये था आपका 5th चैप्टर। इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर 4th और 5th चैप्टर, दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको कंबाइन कर दिया है। सो इसके बाद मैं वही वीडियो डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। कीप
watching, keep sharing and subscribing. Stay tuned, stay connected for the more videos and more updates. Thank you so much.